बढ़ती ठंड शीतलहर से ठुठरा उत्तर भारत। गरीब बेसहारा लोगों के लिए बनी मुसीबत। ठंड से बचाने के लिए अनेकों संस्थाएं सामने आ रही हैं। बाकनेर दादा माई वाला मंदिर में इफ्को खाद कंपनी की तरफ से सैकड़ों लोगों को ठंड से बचाने के लिए सैकड़ों कंबल भेंट किए गए। इस अवसर पर क्षेत्र के दिल्ली पुलिस एसीपी व निगम पार्षद व अर्जुन अवार्डी दिनेश भारद्वाज, इफ्को कंपनी के उच्च अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, अशोक वर्मा में अन्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है दादा माई वाला मंदिर बाकनेर में। और जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, बढ़ती ठंड के अंदर कुछ गरीब लोग जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है और उस ठिठुरती सर्दी में बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ लोग सामने आते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं। आज दादा माई वाला कॉलोनी के अंदर भी कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जानते हैं भाई जी कि भाई के अंदर ये प्रेरणा कहाँ से है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं यहाँ रहने वाले हैं। इफ्को में सोनीपत और दिल्ली में जो मार्केटिंग का काम देखता हूँ इफ्को का जी। तो इफ्को जो है एक सहकारी संस्था है, किसानों की संस्था है। जितने भी देश भर के अंदर सहकारी समितियाँ हैं उनके जो किसान मेंबर हैं, तो ये एक इफ्को सहकारी संस्था होने के नाते नो प्रॉफिट नो लॉस पे कार्य करती है। जितना भी इफ्को का प्रॉफिट होता है साल में, तो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके या किसान हित के कार्यक्रम का आयोजन करके इफ्को अपना लाभ का एक अंश इस पे स्पेंड करती है। आज बड़ा ही सौभाग्यशाली विषय है कि इफ्को द्वारा इस वर्ष भी लगभग 1 लाख कंबलों का वितरण किया जाएगा। और दिल्ली के अंदर आज ये बड़ी ही पवित्र जगह है दादा माई का मंदिर बाकनेर में, तो आज ये कंबल वितरण का पहला ही शुरुआत ही यहीं से की जा रही है। इसके तहत आज जितने भी यहाँ 200-300 लोग आएंगे जिनको ज़रूरतमंद निसहाय लोग हैं, तो उनको ये कंबल वितरण का कार्यक्रम इफ्को द्वारा किया जाएगा। ये कैसे मन में आती है चीज़ें भाई हमें जो है इस तरह से कार्य करना चाहिए इफ्को? क्योंकि मैं एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए, जिस तरह से आप कंबल बांटने के लिए जा रहे हैं, कैसे मन में आती है भाई सर्दी का मौसम है, हमें ठंड के अंदर जो है कंबल बांटने चाहिए, क्या कैसे मन में आती है चीज़ें? क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, जो इफ्को का कोई भी प्रॉफिट है वो कहीं किसी अकेले आदमी के प्रॉफिट की मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, वही बात आता हूँ मैं। जी। क्योंकि हम लोग किसानों से जुड़े हैं। किसान ही हमारे मालिक हैं, वही उसके खरीदार हैं। जब हम खेत के अंदर देखते हैं भी किसान जिसको कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करवाई जाती, हम लोग या और भी जो उच्च प्रबंध जो बड़े लोग हैं वो एसी कमरे में बैठ के रणनीतियाँ बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। किसान जो कि एक खेत के अंदर ग्राउंड पे काम करता है, चाहे वो ठंड का मौसम है चाहे गर्मी का मौसम है, तो किसानों को बांट रहे हैं अभी। किसान है या जो उनके परिवार हैं या समाज के कोई भी लोग जुड़े हुए हैं, तो सबको ही, क्योंकि इनडायरेक्टली 70% फार्मर ही हैं देश के अंदर और सभी किसी ना किसी रूप में फार्मिंग कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमारे मन में आता भी किसी ना किसी रूप में किसानों को तो हम खेत में जाके उनको नई नई तकनीक के बारे में दी जाती है जानकारी, और सामाजिक उत्थान के लिए ही, जैसे क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर सर्दी का मौसम आ चुका है, इस समय सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो ज़रूरी है कि ठंड का अगर हम किसी ना किसी रूप में बचाव कर लें, तो हमारे एक प्रयास से अगर एक बंदे को भी हम खांसी से, नज़ले से या किसी को ज़्यादा लगने से बचा लें, तो हम सोचेंगे कि ये हमारा कार्यक्रम सफल होगा। तो क्या किसानों को खेतों में भी जाकर देकर आते हैं आप लोग? हम किसानों को जो उनकी ज़रूरत की है, सबसे मेन है कंबल जो है, क्या सर्दी के मौसम में जिस तरह आप किसान खेतों में है बहुत से, जी। तो क्या उन लोगों को जो है आप खेतों में भी जाकर जो है कंबल देते हैं? जी हाँ जी। हम इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि आज यहाँ पे है, कल रेवाड़ी जिले के अंदर भी इसी तरह का रखा गया है, तो कैंप लगाते हैं वहाँ भी इस तरह कैंप लगाया जाएगा, वहाँ भी इस तरह के कंबल कैंप लगा कर देते हैं। जी। दूसरा, अगर देखते हैं कि कहीं रात को कहीं रेन बसेरा है, कहीं सड़क पे हैं, तो वहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि हमारा स्टाफ, हमारे कर्मचारी जाके तो उनको भी हम कंबल ढक दें मौके पे ही, ताकि उसको पता भी ना लगे भी किसने दिया है और उसका इनडायरेक्टली लाभ भी हो जाए, सर्दी से उसका बचाव भी हो। तो जैसे आपने कहा है कि हम ऐसा भी करते हैं, रेन बसेरा में या सब फुटपाथ पे जो लोग सो रहे हैं हम उनको भी ढक देते हैं ताकि पता न लगे कि भाई ये कंबल किसने दिए। फिर इस तरह से कैंप लगा के, फिर बैनर लगा के लोगों को क्यों बताया जा रहा है कि भैया इफ्को कंपनी कर रही है? हाँ, क्योंकि लोगों के जिज्ञासु रहते हैं भी कहाँ से ये कंबल आया। कल को मान लो अब दो बातें आ गई, दोनों ही बात होंगी ना, कि भी कहाँ से ये पता लगे भी कौन इसको सप्लाई कर रहा है, उस चीज़ को कोई मॉडिफाई
यहाँ तो क्योंकि बल्क में दिया जा रहा है, वहाँ तो एक दिया जा रहा है तो कोई बात उठने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि 2 लोग होंगे वहाँ से बातें निकलेंगी, कोई उसको किसी तरह से मॉडिफाई करेगा समाज के अंदर भी किसने दिया। हमने क्लियर कर दिया भाई इफ़को ने जो भी इफ़को का प्रॉफिट होगा, इफ़को भी कोई अपने पास से नहीं दे रही, जितना इफ़को प्रॉफिट अर्जित कर रही है उसी को ही हम लोग स्पेंड करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। और चाहे मंशा कोई भी हो, चाहे प्रचार की हो प्रसार की हो, लेकिन मनसूबा सिर्फ एक ही है कि ठंड से लोगों को बचाया जाए, क्योंकि इस समय जो कड़कती ठंड है इसके बीच में अगर किसी के पास ओढ़ने के लिए अगर कपड़ा नहीं है तो ठंड के मौसम में निश्चित उसकी मौत निश्चिंत ही है। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए अगर कोई भी संस्था सामने आती है तो टैलेंट ऑफ इंडिया उनका स्वागत करते हैं। तो बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहना उन लोगों को। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, स्टेट मार्केटिंग मैनेजर इफ़को हरियाणा और दिल्ली। सर आज क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या इसके पीछे क्या कुछ मंशा क्या है? इफ़को द्वारा जहां किसानों को एक और उच्चम किस्म के उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं, उसके साथ साथ किसानों का उत्पादन बढ़ाने हेतु, उनकी आमदनी बढ़ाने हेतु बहुत सारे कृषि विकास कार्यक्रम करते हैं। साथ ही साथ इफ़को अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए गरीब समाज या गरीब किसानों के लिए भी बहुत सारे हम सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पर इफ़को द्वारा निःशुल्क कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि सर्दी अब शुरू हो चुकी है, काफ़ी सर्दी पड़ रही है, और सर्दी से बचाव हेतु जो निर्धन लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है, उन्हें इफ़को की ओर से आज 300 कंबल उपलब्ध कराए जा रहे हैं।